Hello guys, welcome back all of you on my YouTube channel English with Manoj Ruhila. Friends, as you already know that in my last video I discussed with you about the different type of sentence category. First one was according to their function and second one was according to their structure. On function level we discussed the different type of sentence and that time we find that we have 5 type of sentences. First, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence. And now the next level we find on structure level that we have only 3 type of sentences. First, simple, compound and complex. Now friend, I'm gonna teach you the different type of roles of the words. Friends देखिए इंग्लिश में होता क्या है. इंग्लिश में हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जानना कि जो वर्ड्स के रोल्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं. अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा, आपने आज से पहले कभी ऐसा सुना भी नहीं होगा. वास्तविकता में फ्रेंड्स क्या होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो अपना एक रोल प्ले करते हैं सेंटेंस में, और यदि हम उन रोल्स को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो हम एक बहुत ही अच्छे लेवल की इंग्लिश को सीख लेते हैं. देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से, आप समझेंगे और सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से. जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और मैं अपना रिलेशन आप लोगों से बताऊं, तो मेरा रिलेशन आप लोगों से क्या है. आप लोगों के लिए मैं क्या हूं, एक टीचर हूं. बिल्कुल सही, मैं आप लोगों के लिए टीचर हूं. लेकिन अगर मैं अपने फादर के साथ हूं तो मैं उनके लिए क्या हूं, ऑफ कोर्स मैं उनका बेटा हूं. अगर मैं अपनी बहन के साथ हूं तो मैं उसका भाई हूं. यदि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूं तो उनके साथ मैं उनका दोस्त हूं. अब फ्रेंड आप समझेंगे कि मैं एक ही इंसान हूं, लेकिन डिफरेंट जगह जाने पर मैं डिफरेंट रोल प्ले कर रहा हूं और मुझे एक अलग नेम भी मिल रहा है. इसी तरीके से हमारे वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरी में जाने पर अलग रोल प्ले करते हैं और उनको अलग नेम दिया जाता है. फ्रेंड्स, जो हमारे वर्ड्स होते हैं मेनली 3 रोल प्ले करते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. अब फ्रेंड्स आप मुझे बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है. देखिए मेनली फ्रेंड्स लोग ऐसा बताते हैं कि सेंटेंस में जो भी व्यक्ति काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है. बट क्या फ्रेंड्स वास्तविकता में ये बात सही है? देखते हैं आज फ्रेंड्स. मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, लोकेंदर इज टीचिंग साइंस. अब आपको पता है कि यहाँ पर एक काम हो रहा है और वो काम क्या है, टीचिंग करने का. टीचिंग कर कौन रहा है यहाँ पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोकेंदर. तो आपको पता है कि लोकेंदर इस काम को कर रहा है तो ये हुआ इसका सब्जेक्ट. अब फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसा ही मानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वास्तविकता में वो केवल एक व्यक्ति होता है. ऐसा नहीं है. अगला सेंटेंस हम देखते हैं फ्रेंड, इंडिया इज माय कंट्री. अब आप मुझे बताएंगे क्या इस सेंटेंस में इंडिया कोई काम कर रहा है? इंडिया यहाँ पर हंस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, क्या काम कर रहा है इंडिया? इंडिया तो कोई काम नहीं कर रहा है. लेकिन आप समझे क्या यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है? बिल्कुल फ्रेंड सब्जेक्ट है. यहाँ पर आप सही सोच रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंडिया है. अब इंडिया कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन फिर भी सब्जेक्ट है. थर्ड सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड. मैंने लिखा है यहाँ पर, टीचिंग इज माई पैशन. यानी कि जो पढ़ाना है वो मेरा जुनून है. अब आप समझेंगे कि यहाँ पर ये टीचिंग सब्जेक्ट बना हुआ है इस वर्ब का, लेकिन क्या टीचिंग कोई व्यक्ति है, किसी वस्तु का नाम है? टीचिंग तो एक एक्शन का नेम है, एक काम का नेम है, लेकिन ये इस सेंटेंस में बना हुआ है सब्जेक्ट. आगे देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग. जो भी तुम कह रहे हो वो क्या है, रॉन्ग है. अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है हमारा इतना पार्ट सेंटेंस का, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट ही बना हुआ है. फ्रेंड्स अब नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. आपने ये डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी. अब आप देखते हैं कि ये जो हमारी मेन वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और एस लगाकर यूज हुई है, लेकिन इससे पहले ये जो भी है ये सारा का सारा सब्जेक्ट बना हुआ है इस गिव्स वर्ब का. अब आगे देखें, यहाँ पर हमारी एक और वर्ब है इज कॉल्ड. तो यहाँ से देखें फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा पार्ट, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट मिलकर इस वर्ब के सब्जेक्ट बने हुए हैं.
तो फ्रेंड्स अब हमें समझना है सब्जेक्ट वास्तविकता में है क्या। देखिए मैं आपको बताता हूं सब्जेक्ट क्या होता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। सेंटेंस का एक ऐसा भाग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे फ्रेंड्स वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई काम हो, वो सारे के सारे जिसके बारे में भी हम बात करेंगे वही हमारा सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट हमेशा किसी चीज मतलब कि कोई काम करने वाला हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस होता है उसमें हमारा जो डूअर होता है वो अलग होता है और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो मेनली वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस कोई भी बन सकता है। हो सकता है फ्रेंड्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो वन वर्ड हो, एक फ्रेज हो या पूरा का पूरा सेंटेंस भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। देखिए यहाँ पर लोकिंदर वन वर्ड है, इंडिया वन वर्ड है, टीचिंग वन वर्ड है। लेकिन अगर आप फोर्थ सेंटेंस में देखें अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी एक से ज्यादा वर्ड्स हो जाते हैं और उसमें मेन वर्ब नहीं है तो फ्रेंड्स वो हमारी फ्रेज बन जाती है। अब ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना फ्रेज, लेकिन ये फ्रेज पूरी की पूरी फ्रेज इज यहाँ पर वॉज वर्ब का सब्जेक्ट है। तो ये पूरी फ्रेज काम कर रही है यहाँ पर सब्जेक्ट का। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर व्हाट यू आर सेइंग, जो भी तुम कह रहे हो। फोर्थ सेंटेंस में देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल वाज इन द मीटिंग। यहाँ पर ये जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये फ्रेज है जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है वाज वर्ब के लिए। तो ये पूरा का पूरा हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट बना हुआ है। इस सेंटेंस में देखिए फ्रेंड व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग, जो भी तुम कह रहे हो वो क्या है, गलत है। अब हमें पता है कि इस वर्ब का ये पूरा का पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट बना हुआ है। तो इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस भी सब्जेक्ट बन सकता है। हो सकता है सेंटेंस में हमारा मीन्स जो सब्जेक्ट है वो वन वर्ड हो, टू वर्ड हो, थ्री वर्ड हो, एक पूरा सेंटेंस हो, या ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड वो 3-4 लाइन का बनके हमने सब्जेक्ट बना दिया हो। जैसे आप इस सेंटेंस में दे सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट सेंस। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस इस वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है। होप फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट जो है आज क्लियर हुआ होगा। अभी मैं आपको दूसरा वर्ड्स बताऊंगा, तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड को समझने से पहले हम एक बार सब्जेक्ट की पोजीशन को समझ लेते हैं कि उसकी जो स्थिति होती है सेंटेंस में वो कैसी होती है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जो हमारा सेंटेंस होता है केवल उसके शुरुआत में ही सब्जेक्ट आ सकता है, बट वास्तविकता में फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो देखते हैं हम कि वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर किस तरीके से बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट रखा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिखा है मनोज रुहेला इज अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश। डेफिनेटली फ्रेंड मैं एक ठीक ठाक टीचर हूँ इंग्लिश का, क्योंकि आप लोग तो कभी मेरी तारीफ करोगे नहीं ना, मेरी वीडियो शेयर करेंगे, तो मैं खुद ही अपनी तारीफ करके खुश हो लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मनोज रुहेला इज अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश। अब आपने यहाँ पर देखा कि जो मनोज रुहेला की पोजीशन है इस सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में है यहाँ पर। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें हियर कम्स द बस। अब आपको पता है कि आती कौन है, बस आती है, तो बस हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, उसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये हमारे लास्ट में गए हुए हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, बाद में बात करेंगे आराम से। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो है द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, वो भी सेंटेंस के लास्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हमिंग। एक जो है वहां पर साधु रहता है, आपको पता है साधु ही इसमें काम करेगा, उसी के बारे में बात हो रही है, तो वही हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में है। तो फ्रेंड्स वो हमारा लास्ट में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, शुरुआत में भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स
काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं फ्रेंड्स? हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो केवल दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। शायद यह बात आप आराम से जानते होंगे। सिंगुलर में हमारे फ्रेंड्स ही, सी, इट, किसी का नेम, दिस, दैट और एनी वन थिंग, एनी वन पर्सन, कुछ भी एक है आ सकता है। फ्रेंड बात करें प्लूरल की तो यू, वी, दे, दीज, दोज, मोर देन वन, यदि एक से ज्यादा है तो वो हमारे प्लूरल में आते हैं। फ्रेंड्स आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपका ऑब्जेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अपने न्यू रोल जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। देखते हैं फ्रेंड क्या होता है ऑब्जेक्ट। द वर्ड्स ऑन विच वी फाइंड द इफेक्ट ऑफ मेन वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मींस फ्रेंड ऑब्जेक्ट ऐसे शब्द होते हैं जिन पर किसी भी काम का इफेक्ट पड़ता है। यानी कि फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे जिस सेंटेंस में भी मेन वर्ब होगी उसी में ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हर एक सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब हो उसमें ऑब्जेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं किस तरीके से ये होते हैं देखते हैं इनको। आई विल टीच यू, अब ये एक सेंटेंस है आई विल टीच यू। आपको पता है टीच यहाँ पर मेरी एक मेन वर्ब है जो कि एक्शन है। विल जो मेन वर्ब से पहले आता है वो मेरा हेल्पिंग वर्ब है, काम करेगा यहाँ पर आई, तो आई यहाँ पर काम कर रहा है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन फ्रेंड टीच का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मैं तो पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? आप लोगों पर पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या हुए इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट हो गए, आप हुए यहाँ पर ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He brought the chair yesterday। अब ही ने काम किया, क्या काम किया फ्रेंड्स? उसने ब्रोक करने का, लेकिन ब्रोक क्या हुई? चेयर, यानी कि चेयर यहाँ पर टूट गई है, काम करने का इफेक्ट पड़ा है हमारा यहाँ पर चेयर पर, तो चेयर को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे कितने तरह के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरह के ऑब्जेक्ट माने जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेनली जो होते हैं हमारे नॉन लिविंग होते हैं। मेनली जो ऑब्जेक्ट हमारे नॉन लिविंग होते हैं सेंटेंस में जो मेन वर्ब के बाद आते हैं उनको हम मेन वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मिलते कैसे हैं फ्रेंड्स? ऑन आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाट फ्रॉम द मेन वर्ब। यदि आप मेन वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। ही गेव अ बुक, उसने दी एक बुक। अब फ्रेंड्स अगर हम मेन वर्ब से क्वेश्चन करें व्हाट डिड ही गिव, उसने क्या दिया, तो आंसर में निकल के आया हमारा अ बुक। अब अ बुक तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि ये किस कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्ट कैटेगरी का है, यानी कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मेनली हमारे लिविंग होते हैं, जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज में देखे भी होंगे, मी, अस, यू, देम, हिम, हर और किसी का भी नेम। फ्रेंड्स ये कैसे मिलते हैं? यदि आप मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं whom का, किसको का क्वेश्चन अगर आप करेंगे, जो आंसर में आता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जांपल से समझते हैं। he has invited me। अब he ने काम किया फ्रेंड, ये हमारा सब्जेक्ट, काम क्या इनवाइट करने का। इनवाइट से पहले ये जो आई है इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी मेन वर्ब। इनवाइट किसको किया? whom has he invited। आंसर आया हमारा मी, तो मी हो गया हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? ऐसे वर्ड्स जो भी किसी प्रीपोजिशन वर्ड के बाद आते हैं। प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया है, जैसे आपका इन, ऑन, एट, विद, विदाउट, अलोंग विद, बाय, ये बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। यदि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आए, प्रोनाउन आए, वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। आई वाज गोइंग विद माय फादर, मैं अपने पिता के साथ जा रहा था। अब आपको पता है आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। क्या यहाँ पर गोइंग वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है? नहीं है फ्रेंड्स। यदि गो वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन होता तो वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर गो वर्ब के बाद लिखा हुआ है हमारा विद, जो कि एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। होप फ्रेंड्स आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अपने न्यू वर्ड
कॉम्प्लीमेंट के बारे में। देखिए अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलने पर तो इसको बोला जाता है पूरक। अब ये होता क्या है? द वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस which completes the meaning of a sentence is called complement। यानी कि ऐसा शब्द, ऐसी फ्रेज, ऐसा सेंटेंस जो हमारे वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसी को फ्रेंड हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आफ्टर लिंकिंग वर्ब वी ऑलवेज यूज कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब फ्रेंड्स लिंकिंग वर्ब क्या होती है ये मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है, जैसे हमारा इज, आर, एम, वॉज, वर, काफी सब तरह की जो हमारी लिंकिंग वर्ब्स थी मैंने उनको डिटेल में आपको बताया है, उसको आप एक बार चेक कर लेंगे। एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। अब आपको पता है कि एम के बाद यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ड नहीं आया हुआ है तो ये लिंकिंग वर्ब है, और इस लिंकिंग वर्ब के बाद आया हुआ शब्द जो होगा ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर बात करें फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सेंटेंस की, द प्रिंसिपल इज कॉलिंग द टीचर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी टीचर, यहाँ पर भी टीचर, लेकिन फ्रेंड वो आपका जो टीचर है ये मेन वर्ब के बाद आया हुआ है। मेन वर्ब हमारी कोई भी एक्शन वर्ड होती है, अगर ये मेन वर्ब के बाद आया हुआ है तो ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। अब आप यहाँ पर एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही बिल्कुल अलग अलग होंगे। यानी कि प्रिंसिपल अलग है, टीचर अलग है, दोनों बिल्कुल अलग है, तो वहां पर हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आई एम अ टीचर यानी कि टीचर ही आई है, जबकि वहां पर प्रिंसिपल टीचर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड। ही वॉज वेरी सैड, वह था, कैसा था? बहुत सैड। अभी हमें पता है एक वर्ड से ज्यादा होने पर फ्रेज बन जाती है। इस फ्रेज ने इस सेंटेंस के मीनिंग को पूरा किया है, और क्योंकि ये हमारी एक लिंकिंग वर्ब है तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेगी। अगले सेंटेंस में देखते हैं फ्रेंड। आई हैव नॉट बीटन हिम, मैंने उसको नहीं पीटा है। अब हमें पता है कि बीटन जो है हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है जो इसके बाद आया हुआ है, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस। शी विल बी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आपको पता है एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो इसका रोल है फ्रेंड वो एक कॉम्प्लीमेंट का है, यदि ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही कॉल्ड हिम, उसने उसको बुलाया, किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया गया है, तो यहाँ पर जो हिम है आपका वो ऑब्जेक्टिव केस है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। मी एंड माई फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग द पार्टी। देखो होगा फ्रेंड्स आपने बहुत सारे फ्रेंड्स जो होते हैं पार्टी वगैरह में इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मुंह को बंदर की तरीके से करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कभी भी पार्टी में, और सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेकर वो फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और फेसबुक पर ये सेंटेंस लिख देते हैं मी एंड माई फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना वर्ब से पहले, चाहे वो हमारी मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब से पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। वो पोस्ट तो डाल देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इंग्लिश में कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आई होप आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने ऐसा लिखा होगा। जिसने लिखा हुआ है वो अपनी फेसबुक आईडी पर जाकर सही कर ले। सेंटेंस फ्रेंड कैसे बनेगा? माई फ्रेंड्स एंड आई आर एंजॉइंग इन द पार्टी। होप फ्रेंड्स आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी, और यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो फ्रेंड्स आप इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।